हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठभूमि ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 13 नवंबर 2025 यानी गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको पे आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रोशॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके, और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज भी अपेक्षा के अनुसार ही मार्केट तेजी में यानी पॉजिटिव प्लस में ही क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 180 पॉइंट 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी लगभग 130 पॉइंट यानी 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी से थोड़ा वीक था, लेकिन पॉजिटिव क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश की, 58,500 के ऊपर का हाई लगाया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। लेकिन प्लस में 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 58,130, 58,130 के आसपास बैंक, 58,240 के आसपास क्लोज हो गया। ओके, 280, 240, 200, 250 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी दोस्तों। ठीक है, एग्जैक्टली कहेंगे तो 58,274 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। और वही निफ्टी 25,875, 25,875 के पास क्लोज हो गया, 180 पॉइंट प्लस में। बड़ी अच्छी तेजी हमारे मार्केट में हो गई, और अच्छे अच्छे न्यूज़ भी आ रही है। और हो सकता है कि हमारे भारत में राम राज्य आ चुका है। यानी रामायण में जो राम राज्य था ना, तो उस समय का जो हाल है वैसा ही हमारे भारत में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो लगातार कम हो रही है और रिकॉर्ड लो के ऊपर है। यानी महंगाई है ही नहीं, 0.25% ओनली अक्टूबर में। यानी महंगाई रिकॉर्ड ब्रेक न्यूनतम स्तर पे है। यानी हमारे इंडिया में महंगाई नाम की चीज़ ही नहीं है, सब चीज़ सस्ती मिल रही है। ऐसे डाटाज, गवर्नमेंट डाटाज डिक्लेयर हो चुके हैं। यानी आप लोग जो किराना के आइटम जो खरीद रहे हैं बाहर, वो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, इतने सस्ते में कि पूछो मत। इसलिए राम राज्य आ चुका है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और ये आंकड़े कहाँ से आते हैं, जन्नत से आते हैं या स्वर्गलोक से आते हैं या कहाँ से आते हैं पता नहीं, लेकिन इसमें अद्भुत जो है वो चीज़ याद आ रही है कि इतनी इन्फ्लेशन वाकई में कम हो गई है दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा है ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। ये पिछले 2 4 5 साल से कंटिन्यूस आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, कंटिन्यूस महंगाई कंटिन्यूस कम होती जा रही है। अब ये आंकड़े कैसे निर्माण करते हैं, कौन निर्माण करता है, कौन उसके ऊपर प्रेशर डाल के कम करता है, वी डोंट नो। ओके, ये हमको पता नहीं कि आंकड़े रियली वाकई सही है या सच्चाई है इसमें, ये भी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन आंकड़े डिक्लेयर हो गए और रिकॉर्ड ब्रेक न्यूनतम स्तर पे है, और सब चीज़ें सस्ती हो रही है, ऐसे आंकड़े ये दिखा रहे हैं। बहुत आश्चर्यचकित हूँ मैं, आप भी आश्चर्यचकित होंगे इससे। खैर छोड़िए। सो मार्केट में तेज़ी चल रही है ज़बरदस्त, और मार्केट फिर से अभी स्ट्रांग होते जा रहा है। अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर कभी भी हो सकता है, ये तो हमेशा खतरा रहेगा ही रहेगा, ये तो आपको पता ही है। सो हमेशा आपको अलर्ट रहना है, हमेशा आपको हेजिंग करके चलना है। आज भी इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में जिन्होंने ट्रेड किया रहेगा, उनको स्टार्टिंग में सुबह 2 4 घंटे में प्रॉफिट अवश्य हुआ रहेगा। ओके, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में परफेक्टली स्ट्रेटजी के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अवश्य फ़ायदा होता है। उसके बाद मार्केट दोपहर में साइडवेज था, और इंडिया विक्स डर का इंडेक्स भी 2-3% गिरा दोस्तों, नीचे अभी 12 के पास पहुंचा है। तो साइडवेज था मार्केट, लेकिन ये साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन बाइंग में, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में हेजिंग करके प्रॉफिट मिलता है, लेकिन परफेक्ट तरीके से करना आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये चीज़ आपको अगर आ गई तो समझो वाकई मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट की तरह आप देखना भी बंद करोगे, आप बस हेजिंग करोगे और कमाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपको आनी चाहिए बस, इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग की।
और बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे। मेरे पास भी एस्ट्रो स्टॉक स्टार के भी वीडियोस में आप देख सकते हो, एक वीडियो पड़ा है, तो आप देख सकते हो, सीख सकते हो। इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग ये सीखना चाहिए सभी को, क्योंकि कॉल या सिर्फ पुट लेना ये जुआबाजी सट्टेबाजी का काम है। सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेने से लगभग 10 में से 9 लोग हारते हैं, ये सेबी का ही रिपोर्ट है। ठीक है। अब परफेक्ट अगर आप स्ट्रेटेजी करेंगे, इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग करें, वो भी बाइंग, बाइंग यानी कम पैसे लगते हैं उसके लिए कैपिटल, तो इससे आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस है। लेकिन आपको आना चाहिए, बस आपको सीखना चाहिए, और सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना भाई, सीखना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है। तो सीखिए, मेरा तो ये कहना है कि सीखिए। ऐसे साइडवेज मार्केट हो या कैसा भी मार्केट हो, लेकिन आपको अगर 70 टू 80% नहीं, 90 टू 95% अगर आपको प्रॉफिट के चांसेस मिल सकते हैं हेजिंग में, अगर परफेक्टली अगर आपने किया तो आपको आना चाहिए बस, और आप कर सकते हो। आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और करते रहिए। मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हेजिंग या स्टॉप लॉस लगाइए। कॉल या पुट सिर्फ नेकेड लिया तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और कॉल और पुट दोनों लिया तो ऑप्शन हेजिंग में आपको इमीडिएटली बाहर होना है जैसे ही आपको नेट प्रॉफिट मिलता है तो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो आप कभी भी कमा नहीं सकेंगे। ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वही है $65 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स भी वही है, 100 के नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुट कॉल रेशियो हालांकि थोड़ा बड़ा है, 1.30 के पास पहुंचा है, 1.20-30 के पास पहुंचा है। ये थोड़ा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। 1.50 के पास गया तो वो ओवरबॉट हो जाता है, वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है। सो कल का सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट में। ओके। अगर पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.40-50 के ऊपर गया तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कल के लिए। ठीक है। ये हो गया। बाद में जो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स है निफ्टी में, अभी 25,800 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में, वो अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। उसके नीचे 25,700 750 भी सपोर्ट ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये 25,700 का लेवल इंटैक्ट है तब तक मार्केट में बाय ऑन डिप का मार्केट रह सकता है कल के लिए। ऊपर का लेवल जो है वो आपको तो पता है 26,000 26,050 26,000 26,050, ये बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा कल के लिए। वहाँ अच्छी कॉल रेटिंग है। सो वहाँ मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, तो वहाँ से फिर मार्केट नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में वही 58,000 58,000 का एक बड़ा सपोर्ट अभी बन चुका है, जहाँ पुट रेटिंग है उसके नीचे 57,800 57,500 बड़ा सपोर्ट। जब तक ये 57,500 यानी 57,500 का लेवल इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रह सकता है बैंक निफ्टी में। ऊपर का जो लेवल है वो ऑल टाइम हाई का जो है 58,500 600 जो आज का हाई है, वो अभी रजिस्टेंस रिकॉर्ड बन चुका है बैंक निफ्टी में, उसको पार करके आगे नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी। तो वो अगर पार किया 58,600 का ऑल टाइम हाई, लगभग लगभग ऑल टाइम हाई है वहाँ, उसके ऊपर अगर निकल गया 10-15 मिनट टिक गया तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। और अभी एफआई और डीआई के आंकड़े नहीं आए, वो शाम 7 बजे आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन वही हाल है, 12 से 14-15% का जो लॉन्ग पोजीशन, और ये 85 टू 88% का शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी बना है। ओके। एफआई की फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से, और डीआई हमेशा खरीद रहा है। डीआई अभी क्या है, म्यूचुअल फंड वाले जो पैसे आते हैं और वो सब खरीदते हैं, बस इंडियन स्टॉक मार्केट गिराते ही नहीं है, ऐसे चल रहा है, गिरने नहीं दे रहे। और ये अच्छी बात है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट एफआई की डीआई की वजह से गिर नहीं रहा है, लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है क्योंकि एफआई सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो कल तारीख है 13 नवंबर। सो 1+3 = 4, और ये राहु का अंक है। किसका है? राहु का अंक। सो राहु का अंक है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। राहु है भाई, राहु, तो बहुत ही केयरफुल रहना है, मार्केट में बड़ा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, और न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और कल सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, चंद्रमा जो रहेगा वो सिंह राशि में रहेगा, सूर्यदेव के राशि में मघा नक्षत्र में रहेगा। मघा नक्षत्र केतुदेव का नक्षत्र है। यहाँ चंद्रमा केतुदेव के साथ राहु की पूरी दृष्टि में रहेगा। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा साथ देर बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट कल एक बार डिप देने के चांसेस ज़्यादा है, यानी नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अष्टक वर्ग के पॉइंट कमज़ोर आ रहे हैं और नीचे जाएगा मार्केट। लेकिन बाकी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नक्षत्र सब लॉर्ड, उसके उपनक्षत्र स्वामी के योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ अन्य कुंडली में और नवंश कुंडली में सब कुछ देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने के बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट से मार्केट
बाउंस बैक कर सकता है और मार्केट ऊपर आ सकता है, लेकिन नीचे से मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कल के लिए। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो है वो सुबह इमीडिएटली है ओपन होने के बाद 1-2 घंटे में। सो आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट कौन सा ट्रेंड लेता है, उसी ट्रेंड को आपको पकड़ के निकलना है और प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। चलिए अभी कल चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब जा सकता है, मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को खराब जा सकता है, सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक को अच्छा जा सकता है, धनु को अच्छा जा सकता है, मकर और कुंभ राशि को खराब जा सकता है और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब। एक अच्छा एक खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और अभी जो यूरोपियन मार्केट जो है वो मिक्स टाइप है, एशियन मार्केट भी मिक्स टाइप थे। डाउ फ्यूचर हालांकि पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि वहाँ ऐसी न्यूज़ें आ रही है कि अमेरिका का जो शटडाउन है वो ख़त्म हो रहा है अभी। तो शटडाउन ख़त्म होना ये अच्छी बात होती है। सो अमेरिकन मार्केट इसलिए ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं लगभग, ठीक है। और बाकी के सभी मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं, हमारा मार्केट छोड़ के। हमारा मार्केट अभी तक ऑल टाइम हाई के पास नहीं गया है, लेकिन हम लोग अभी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। बैंक निफ्टी तो काफ़ी नज़दीक है, निफ्टी हालांकि 300 पॉइंट, 300-400 पॉइंट दूर है दोस्तों। ओके, सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल वही $62 to $66 के बीच में फंसा है। जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं करता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जो 24 कैरेट गोल्ड है वो भी एक रेंज में फंस चुका है, नीचे 1,18,000 और ऊपर 1,28,000, इस 10,000 के रेंज में फंस चुका है। रेंज ब्रेक किया तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है नीचे और या ऊपर की ओर, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।